बॉडी के अंदर हमारे लाइफ ऑर्गन्स 3 है, दिल, जिगर और दिमाग। तीनों की खुराक जो है ना वो बैलेंस होनी चाहिए। तो लिवर फैटी होगा तो डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होगी? खवातीन कैल्शियम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है, गलत है। विटामिन दिए जाते हैं ना, उससे बाहर निकले। बकरे की कलेजी बहुत अच्छी है इस मामले में, कलेजी का पाउडर बना के तेजी से आपके HB लेवल को बेहतर करेगा। खवातीन की सेहत को दरपेश मसाइल में एक मसला ऐसा है जो ना सिर्फ बहुत आम है बल्कि खतरनाक हद तक नजरअंदाज भी किया जाता है, और वो मसला है खून की कमी का। आदाद शुमार ये बताते हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन हर दूसरी औरत आयरन की कमी का शिकार है। मगर अफसोसनाक हकीकत यह है कि थकन होना, चक्कर आना, कमज़ोरी और सांस फूलने जैसी अलामात को अक्सर रोज़मर्रा की मसरूफ़ ज़िंदगी का हिस्सा समझकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या हमारी रोज़मर्रा की खुराक वाकई ग़िज़ाइयत से भरपूर है? क्या बार बार हमल और मुनासिब वक्फे का ना होना खवातीन को अंदर से कमज़ोर कर रहा है? और सबसे अहम सवाल, क्या माँ की कमज़ोरी आने वाली नस्लों की सेहत पर भी असर डाल रही है? इन्हीं सवालात के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेचुरोपैथी एक्सपर्ट जमील मेहरवी साहब। जमील मेहरवी साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपके प्रोग्राम में। सबसे पहले तो सर हमें ये बताइएगा कि खून की जो कमी है ये होती क्यों है क्या, और ख़वातीन में ही ये ज़्यादा क्यों पाई जाती है? बहुत शुक्रिया जी, बड़ा अच्छा आज का टॉपिक है इस हवाले से कि बैलेंस डाइट नहीं है हमारी। अच्छा, खुराक जो है ना वो बैलेंस नहीं है। बॉडी के अंदर हमारे लाइफ ऑर्गन्स 3 है, दिल, जिगर और दिमाग। यानी एक का ताल्लुक असाब से है, एक का ताल्लुक हमारे उजलात से, एक का ताल्लुक हमारे ग्लैंड से, गदूद से। सही। अब तीनों की खुराक जो है ना वो बैलेंस होनी चाहिए। दिमाग जो है उसकी खुराक बलगमी रतूबात है, और जो दिल है उसका चिकनाई, जो हमारा गुड कोलेस्ट्रोल यानी जो देसी घी है, मक्खन है, या हलाल हवानी जानवर में अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए फ़ैट रखा है, ठीक, वो है। और उसके बाद हमारा जिगर है जिसकी खुराक सुफरा है, बाइल है। अच्छा। अब तीनों को अगर हम बाहर से डाइट बैलेंस करके लेंगे तो फिर तो हम तीनों लाइफ ऑर्गन्स के साथ बैलेंस रहेंगे और फिट रहेंगे, हिट रहेंगे वाली जो पोजीशन है बनेगी। अगर हम किसी एक ग्रुप की ज्यादती कर रहे हैं, यानी 3 ग्रुप है ना खुराक के, 3 लाइफ ऑर्गन्स हैं, तो अगर हम किसी एक ग्रुप की ज्यादती किए हुए हैं और दूसरे और तीसरे ग्रुप को हमने पीछे रखा हुआ है और तीसरे वाले को बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है, सही। तो फिर मसले ये बने हुए हैं। हमारे इस वक्त जो ज़्यादातर लोग हैं ना वो असाबी उजलाती हुए हुए हैं, यानी वो चावल बहुत ज़्यादा खा रहे हैं जी, चाय बहुत पी रहे हैं। उसके बाद आप देख लें कि आलू है, गोभी है, मटर है, उसके बाद फिर पालक है, उसके बाद फिर बैंगन है, और उसके बाद चिकन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, और बारबेक्यू है, और फ्राई की हुई चीज़ें हैं, तली हुई हैं, आलू के चिप्स हैं। ठीक। सो हम ये एक चीज़ों को तो हम मतलब इसमें चने की दाल भी आ गई, माश की दाल भी आ गई, लेकिन दूसरी साइड पे हमारे यहाँ जो दूसरा ग्रुप है जिसमें कद्दू है, तींडे हैं, घिया तोरी है, मूली है, गाजर है, शलजम है, पेठा कद्दू है, भिंडी तोरी है, मेथी है, हमने इन चीज़ों को इग्नोर किया हुआ है, या बहुत कम लेते हैं, या मुंह बना के लेते हैं, या बन जाए तो कहते हैं जी ठंडी तासीर वाली हाँ, सब्जियां ये जो आप किसने, हाँ, तो हमने वो वाली चीज़ों को इग्नोर किया हुआ है। ठीक, तो एक तो वो वजह है। फिर उसके बाद वो इम्बैलेंसमेंट जो हमारी होती है, वो डाइजेस्टिव ट्रैक में एसिडिटी, तेज़ाबियत पैदा हो रही, वही तेज़ाबियत हमारे जिगर पे इफेक्ट कर रही। दूसरा, कौम रात को मगरिब के बाद रात गए तक जो खाते रहते हैं अंधेरा होने के बाद भी, ये पूरी रात हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक रात को भी वर्क करता रहता है, और दिन को फिर हम जब आँख खुलती है तो फिर हम रेस्ट ही देने को तैयार नहीं तो उसको रेस्ट नहीं। दूसरा, खुराक रात को लिवर फैटी आएगा जब आप देर से खाएंगे, तो लिवर फैटी होगा तो डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होगी? लिवर अपना फंक्शन कैसे जो है ना वो रोल प्ले नहीं अदा कर सकेगा ना, तो उसकी वजह से बेशुमार मसले हैं। और वही जो टॉक्सिस पॉइजन्स हैं वो आपके ब्लड तक, बल्कि आपकी बोन मैरो तक जाके हड्डी के अंदर जो गूदा होता है उसके अंदर सेल तक को जो है वो डिस्टर्ब कर रहा होता है, जिसकी वजह से एनीमिया आ रहा है। तो ये जो खवातीन कह रही होती हैं कमर में बड़ा दर्द है और बहुत ज़्यादा तकलीफ है, उसकी एक रीज़न ये भी है। उसकी रीज़न यही आएगी ना कि हम अगर बैलेंस करेंगे डाइट को तो फिर मसले सारे हमारे सीधे रहेंगे, और बैक टू नेचर यानी फितरत और नेचर के करीब रहकर ज़िंदगी गुजारने वाला जो करने वाला जो तरीका अल्लाह ताला ने दिया है ना, हमें उस पर अमल करना है। ज़िंदगी गुजारने का नहीं, करने का तरीका जो है उस पर अमल करना है। फिर वही बात आ गई जो हम पहले भी कर चुके हैं कि हम बहुत ज़्यादा खाने जो है वो फ्रिजों में रख के खाते हैं, बासी करके खाते हैं, तो बासी चीज़ें जो है वो तो है ही नहीं उसमें कहीं भी। सहूलत पसंद हो गए हैं, कोई हफ्ते का इकट्ठा बना के रख लेते हैं, कोई 4-5 दिन का, और फिर वो निकाल के खाते रहते हैं। तो सर वो जब आप उसको दोबारा गर्म करेंगे और
और फिर खाएंगे, फिर रखेंगे, फिर निकालेंगे फ्रिज से, फिर उसको खाएंगे, तो आपकी बॉडी क्या करेगी उसको? जो फ्रेश है, उम्दा है, तरोताज़ा है, उसकी बात कुछ और है जी। तो हमें एक तो वो है। दूसरा हमारे यहाँ कि अभी भी हम जो है ना वो कहते हैं कि जी लस्सी भी होनी चाहिए, दही की लस्सी होनी चाहिए, दही भी खाना है। तो हरारत वाली चीज़ें हम नहीं ले रहे, जैसे चलगोज़ा है, पिस्ता है, अखरोट है, बादाम है, जी। ठीक है ना, किशमिश है, इन चीज़ों को भी हमें अपनी बॉडी में टेक करना है। बकरे के गोश्त की यखनी, गर्दन का गोश्त लें, थोड़ा सा उसकी यखनी बनाएं और यखनी जो है वो पीनी चाहिए। वो सिर्फ सर्दियों में ही नहीं है, मतलब वो आप पूरे साल में जब मर्जी चाहे पी सकते बड़ा हैं। बड़ा आपका इंपॉर्टेंट नुक्ता है जमील साहब, ये कसाई से पूछें गर्दन की अहमियत। हाँ जाहिर है। कुर्बानी के दिन वो जिस तरह गायब करता है ना गर्दन। जी ऐसी तो वो वाली पोजीशन है, वो उसकी यखनी पी जाए देसी घी और काली मिर्च के साथ बना के, तो आपको ऑटोमेटिकली लोग यहाँ पे ये ट्रेंड आया हुआ है कि नहीं जी आपने ना हमने ताकत की ड्रिपें लगवानी है। हाँ जी। ओ भाई ताकत की ड्रिप में अगर वो ताकत होती तो फिर वो वापस एम्बुलेंस या गाड़ी पे ना जा रहा था। तो वो अच्छा बहरवी साहब, ये तो आपने बताई है कि कौन सी चीज़ों की हम ज्यादती कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें नहीं खा रहे। अब आपने जो जितने भी ऑर्गन्स बताए उस हवाले से हमें बताएं कि बैलेंस डाइट होनी क्या चाहिए। सर जो चीज़ें आसान लफ्ज़ों में है, जी। 3 सफ़े ले लें, हाँ जी। वाइट पेज ले लें, ये जो A4 साइज़ का होता है जैसे फोटोकॉपी वाला पेज होता है, वो आप 3 सफ़े ले लें, 1 2 3 लिख लें, ऊपर नंबर 1 2 और 3। 1 नंबर पे आप अपनी वो चीज़ें लिखें जो आप ज़्यादा खाते हैं, ठीक। 2 पे वो लिखें जो आप मेडियोकर सी दरमियानी सी खाते हैं, पेज नंबर 3 पे वो लिखें जो आप बिल्कुल बहुत कम मुंह बना के खाते हैं या बिल्कुल ही नहीं खाते, इग्नोर करते हैं, तो उन चीज़ों को वहाँ लिख लें। ठीक है, तो 1 2 3 हो गया। ठीक तो है। अब 1 को 3 कर दें, 3 को 1 कर लें, उस पे आ जाएं, तो आप ऑटोमेटिकली बैलेंस कर लें। ओके। एक तो ये। दूसरा इसके लिए जो हमारे यहाँ जितना भी ये मसला, इसमें एक और है कि ख़वातीन कैल्शियम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल उनको करवाया जाता है, गलत है, उनको इतनी कैल्शियम नहीं लेनी चाहिए। वो भी दही की तरह से ही तासीर रखती है, लस्सी की तरह से ही कैल्शियम तासीर रखती है। और फिर वो चूना है, कली है, उसको पीस के तो पाउडर बना के तो गोलियाँ और सैशे पैकेट्स हैं। एक तो वो है। दूसरा इनको मुख्तलिफ किस्म के जो विटामिन दिए जाते हैं ना, उससे बाहर निकले, नेचर और फूड और जो हमारा खुराक है उसमें जो फल है उन चीज़ों की तरफ आएंगे। जमील साहब कहते हैं कि खुराक हम कितनी खा लेंगे, खुराक से तो चीज़ें पूरी नहीं होती हमारी, वो फिर भी कोई ना कोई डेफिशिएंसी रहती है। सर जब आप डाइट को बैलेंस करके और उन चीज़ों को लेना, जैसे अभी हमने बात की है, तो फिर आपका सारा, मैंने आज तक कभी कोई विटामिन नहीं लिया, अच्छा। कभी कोई कैल्शियम नहीं ली, कभी कोई विटामिन, कभी कोई फूड सप्लीमेंट नहीं लिया। ज़बरदस्त। ठीक है, बात ये है कि एक तो वो हमें देखना है, दूसरा हमें इसके लिए जो है ना अदरक, ज़ीरा और लौंग, 3 चीज़ों का कहवा बहुत अच्छा है। लौंग 3 अदद लौंग ले लें, ठीक। आप हाफ टी स्पून ज़ीरा ले लें और थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का ना, ये एक पोर होता है ना हमारा उंगली का, जी। एक पोटा या पोर जिसको कहते हैं, इतना का अदरक का टुकड़ा, छिलका उसको उतार के ऊपर से, तो उसको मोटा मोटा काट लें। तीनों चीज़ों को आप एक गिलास पानी में डालें, चूल्हे पे रखें, इसको उबालें। जब ये पकते हुए पानी आधा गिलास रह जाए तो आपका 1 कप कहवा तैयार है। शहद डालिए और इसको रोज़ाना 2-3 दफ़ा पिए, तो आपके जिस्म में ना वो बूस्ट होगी एनर्जी और आपके हरारत आएगी, और हरारत ने आपकी चीज़ों को जो है ना वो डेवलप करना है। उसके बाद बकरे की कलेजी बहुत अच्छी है इस मामले में। अच्छा। कि एक तो उसको बतौर सालन जो है ना वो शोरबे वाली बना के कलेजी जो है उसको पका के खाया जाए शोरबे वाला सालन के तौर पे। और दूसरा ये होता है कि इसको कलेजी लेके आए और इसको कट्स उस पे कट लगा के ना बारीक बारीक छोटे छोटे इसको ना, वो जैसे कीमे के पीसेस होते हैं, इस तरह इसको बारीक बारीक कर लें। अच्छा। और इसको फिर उसके बाद तवे पे रख के ना, खुशक तवे के ऊपर आप इसको आंच दें नीचे से और इसको जलाएं, इसको ज़रा पकने दें, थोड़ा सा हिलाते रहें और इसको करते रहें, ये नीचे ना लगे, बस उस पर आप ज़रा इसको हिलाते रहें। तो ये इसके अंदर जो पानी होता है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बर्न हो जाता है, ड्राई हो जाता है, और उसके बाद खाली कलेजी जो है ना वो ड्राई होके उसकी वो जो छोटे छोटे पीसेस है वो रह जाएगी। उसके बाद आप उसको नीचे उतार लें और उसके बाद आप उसको किसी भी खरल में अच्छी तरह उसको कूट के ना उसका पाउडर बना लें। अच्छा, पाउडर बनाना। जी, पाउडर बना लें उसका। और इसका हाफ टी स्पून या एक चम्मच जो है वो चाय वाला, ये 2-3 टाइम अगर इसको हम इसके पाउडर को लें, कलेजी का पाउडर बना के, तो ये जितनी तेजी से आपके एचबी लेवल को बेहतर करेगा, जितना अच्छा ये आपके खून की कमी को पूरा करेगा, इतनी अच्छी और कोई चीज आपके लिए नहीं। बुजुर्ग खाया करते थे कलेजी, हाँ, कि इससे खून आपका जो है वो बढ़ता है। इसी तरह से चुकंदर है, उसका जूस है, उसके बाद फिर मौसमी है आपके लिए, केला है, उसके बाद नाशपाती है, अंगूर सुंदरखानी है, मतलब ऐसी चीजों को। लेकिन वो अगर अभी हम बात करेंगे चिलगोजे की बात की है तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स महंगा बहुत है, बहुत महंगा है। ओ भाई, ड्रिप जब आप लगवाते हैं ना, एक ड्रिप लगवाते हैं ना ताकत की, तो आपका
3 से 5,000 रुपया लग जाता है। लग जाता है। ठीक है, एक अभी आपको कोई इतना सा डब्बा दूध, कोई फूड सप्लीमेंट या कोई दूध का डब्बा, कोई ऐसी चीजें लिख दे दे कि आप ये खाएं जी आपका खून बढ़ जाएगा, तो उससे बड़ा या नहीं बड़ा, लेकिन आपका 8-10 हज़ार 5,000 वहां भी मेहरवी चला साहब, ये बड़ा एक अहम नुक्ता भी है कि मतलब सप्लीमेंट्स की तरफ लगा दिया गया बेहतर, एक विटामिन सप्लीमेंट्स यंग भी खा रहे हैं, को थोड़े से बड़े हैं वो भी खा रहे हैं, सबको इस पे लगा दिया गया। डाइट नहीं ले रहे, ये चीजें ले रहे हैं। वो एक्चुअली ये है कि वहाँ पे तो किसी को पैसा कमाना है और किसी को उसका वो आलाकार बनना है, तो वो आलाकार बना हुआ है ना, सहूलतकार फैसिलिटेटर है, पीछे पेन किसी और के हाथ में है जो हमें नजर नहीं आता, तो वो लिख रहा है और उसको उसका कोई बेनिफिट आ रहा है, तो हमें उसकी बजाय नेचुरल जो चीजें हैं उसकी तरफ रहना। अभी फर्क से हम कहें ना कि पिस्ता जो है ये इसको लेना चाहिए, बहुत अच्छा है, तो बहुत सारे लोग कहेंगे जी 3-4 हज़ार रुपए किलो है, कैसे लें? तो ये एक पिज्जा कितने का लेते हैं, सवाल ये। वो खा जाते हैं। बर्गर इनसे पूछें तो वो कहेंगे जी हम तो 2-2.5 हज़ार रुपए का एक बर्गर लेते हैं, बड़े वाला जंबो, तो वो बर्गर एक ले लेना, उसके साथ मुख्तलिफ किस्म के कोल्ड ड्रिंक्स लेने हैं, वो मील बनाना है, साथ फ्राइज लेने हैं और पूरा जी फ्रेंच फ्राइज लेने हैं। तो मुझे ये बताएं कि फिर आपका सिस्टम क्या करेगा? आपको ताकत देगा, आपको एनर्जी देगा? वो तो उल्टा आप अपने सिस्टम को इंगेज कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। जैसे आजकल धुंध है, तो आप कहीं निकले तो आपको फॉग में कुछ नजर नहीं आता ना कहीं आप टकराए होते हैं, कोई मसला बना होता है, तो इसी तरह से आप अपने ब्लड को जो है ना वो फॉगी कर रहे हैं, ऐसे पॉइजन टॉक्सिस बॉडी में पैदा कर। मेहरवी साहब, हमारा जो टॉपिक है ना ये फीमेल स्पेसिफिक है, तो एक चीज अंडा बहुत गलत है इसमें, ये जो वलायती अंडा है ये बड़े सारे प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा, लेकिन हम उस पे ऊपर लगे हुए हैं कि नहीं जी वो देसी नहीं मिलता तो क्या करें भाई, नहीं मिलता तो गलत खा के तो ना अंडे जैसा जो है उसको खा के तो आप समझते हैं कि शायद हमें देसी वाले वो आएगा, इसमें हम इसको समझते हैं कि प्रोटीन है, शायद इसमें कोई प्रोटीन नहीं, प्रोटीन ना इसमें वलायती अंडे में है ना वलायती मुर्गी में। कुछ लोग चिकन को प्रोटीन समझ के ले रहे हैं। तो जमील साहब, ये जो फिर जितनी रिसर्चेस होती हैं ये फिर पोल्ट्री एसोसिएशन करवाती है कि जनाब ब्रायलर से देसी चिकन जितनी इसमें फवायद हैं उतनी प्रोटीन अंडे में है, उतनी कि जो पोल्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन है मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड हैं पिछले दिन अभी हम किसी जगह पे कटे थे, कहते ये वो बंदा है जिसने हमें खींचा हुआ है काफ़ी कौम को, सीधा रास्ता बता रहे। बात यह है कि कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गलत आती हैं या गलत बनाई जाती हैं और उनको फ्लोट किया जाता है ना, जैसे संडे हो या मंडे तो कहते हैं रोज़ खाओ अंडे, एक जुमला दे दिया गया। तो हम ये कहते हैं कि नहीं भाई सॉरी, संडे हो या मंडे मत खाओ वलायती अंडे, अंडा खाओ लेकिन फिर मुर्गियाँ रखो ना घर में। अच्छा, तो उसके मुर्गियां रखो, मुर्गा भी रखो, नहीं आता नहीं मिलता तो जरूरी नहीं है कि हमें देसी नहीं मिल रहा तो फिर हम वलायती अंडा जो अंडे जैसा है, अंडा नहीं है, अंडा अगर वो हो तो आप उसमें से बताएं कि बच्चा निकलेगा, उसमें तो बच्चा नहीं निकला। चलें जी, खुराक अपनी सही करने की जरूरत है, पैटर्न ठीक करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया जमील मेहरवी साहब, आपकी आमद का भी, और आपने बहुत अच्छी चीजें जो है वो बताई हैं, टिप्स भी बताई हैं लोगों को।